नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका पिनाका वॉइस के इस पॉडकास्ट पर। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने चुनावी विश्लेषण करने के लिए। आज हम तमाम विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस जीतेगी इस बार, क्या बीजेपी, और या फिर निर्दलीय में से कोई। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है पंकज जैन जी। ये अपने विश्लेषण से बताएंगे और सारी विधानसभा सीटों पर आकलन करते हुए आपको स्पष्ट रिजल्ट बताएंगे कि इनके विश्लेषण के अकॉर्डिंग कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा। जी, नमस्कार। जी सर, हमारे दर्शक भी काफी उत्सुक है आप जानने के लिए कि कंक्लूजन क्या रहने वाला है, क्योंकि चुनाव भी काफी टाइम नहीं रहा है चुनाव का, और बहुत जल्दी चुनाव हो जाने हैं। एग्जिट पोल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या कंक्लूजन रहने वाला है चुनाव का। तो प्लीज आप दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाएं और जो आपने इस विश्लेषण किया है उसका उसका जायजा जरूर दें। जी, तो हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर जो हमने अपने सूत्रों से कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं, कौन आगे बढ़ रहा है और कौन कैंडिडेट पिछड़ रहा है, तो 90 की 90 सीटों का हम कुछ क्रमवार ब्यौरा दर्शकों के सामने रखेंगे। जी। तो मैं सीट शुरू करता हूं। सबसे पहले जुलाना। जुलाना आजकल हॉट सीट बनी हुई है और विनेश फोगाट जी के कारण ये वैसे भी सुर्खियों में है। तो इस सीट से कांग्रेस पार्टी ही बढ़त में है हम्म। और यानी कि विनेश फोगाट जी बढ़त में है। अगली सीट है अटेली। जी। और अटेली में जो अभी हमें बढ़त नजर आ रही है वो आरती राव की नजर आ रही है। इसके बाद है नांगल चौधरी। नांगल चौधरी में डॉक्टर मंजू चौधरी, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये हमें बढ़त में लग रही हैं। अगली सीट है झज्जर। झज्जर एक रिजर्व सीट है जी। और यहाँ से लगातार 3 बार की विधायक गीता भुक्कल जी ही बढ़त में बनी हुई हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में है सढौरा। सढौरा से कांग्रेस बढ़त में है, रेणु बालाजी। इसके बाद हमारी लिस्ट में है फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका से भी कांग्रेस बढ़त में है, इनके प्रत्याशी मामन खान जी। और नूहू, नूहू में भी कांग्रेस बढ़त में है, आफ्ताब अहमद। इसके बाद है पुन्हाना। पुन्हाना में भी कांग्रेस बढ़त में है, मोहम्मद इलियास। इसके बाद सीट है करनाल की। तो करनाल में जगमोहन आनंद जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो हमें बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। जी। साथ ही इसके लगता हुआ पानीपत। तो पानीपत में महिपाल डांडा जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। पानीपत शहर में प्रमोद विज, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये भी बढ़त बना रहे हैं। अंबाला कैंट में अनिल विज बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। जी। इसके साथ ही साथ जींद, जींद में महावीर गुप्ता जी हमें बढ़त बनाते हुए लग रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। समालखा, समालखा में है मनमोहन भडाना जी, ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। थानेसर सीट से अशोक अरोड़ा जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। गन्नौर से निर्दलीय जिन्होंने नामांकन किया था, देवेंद्र काद्यान, वो बढ़त में हैं, लेकिन कुलदीप शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो इनको कड़ी टक्कर देते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। इसके बाद सीट है नारनौल। नारनौल पे बीजेपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव बढ़त में हैं। इसके बाद है लोहारू। लोहारू में कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर फरटिया जी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। इसके बाद है पंचकुला सीट। पंचकुला में कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रमोहन बिश्नोई जी हमें बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। और एक अब ये बिश्नोई परिवार की मुख्य सीट आदमपुर, तो यहां कड़ा मुकाबला हमारे सूत्रों के द्वारा हमें हमारी जानकारी में आया है, जिसमें भव्य बिश्नोई और कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जांगड़ा
एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट है नारायणगढ़ की। नारायणगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी शैली चौधरी जी बढ़त बनाए हुए हैं। बादली सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप वस्त बढ़त बनाए हुए हैं और सफेदो सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष गांगुली बढ़त बनाए हुए हैं। अंबाला सिटी में कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह और बढ़त में लग रहे हैं, लेकिन इनके साथ ही जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं असीम गोयल जी, वो इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुलाना मुलाना में कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा चौधरी जी बढ़त बनाए हुए हैं। रतिया सीट पे जरनैल सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में हैं। फरीदाबाद में विपुल गोयल बीजेपी के प्रत्याशी हमें आराम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में जो सीट हैं वो है हथीन। हथीन में कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल ये हमें बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उकलाना सीट पे कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश कुमार ये हमें बढ़त में दिख रहे हैं। उच्चाणा कला एक और सीट है और इसमें ब्रजेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला की आपस में कड़ी टक्कर है और इसके साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र घोगड़िया भी इसमें त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोहाना में कांग्रेस के प्रत्याशी परमवीर सिंह जी बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। तिगांव से बीजेपी के लिए बढ़त है, राजेश नागर जी आराम से जीतते हुए हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। सोनीपत से जो बढ़त में है वो सुरेंद्र पवार जी हैं और इनके पीछे से इनको निखिल मदान जी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एज जो है वो सुरेंद्र पवार जी के लिए है। जी। तो शाम में श्रुति चौधरी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं तो ये बढ़त में है। सोहना से रोहतास खटाना कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में है। रोहतक से भारत भूषण बत्रा कांग्रेस प्रत्याशी बढ़त में है। शाहबाद सीट पे रामकरण काला जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। राई में कड़ा मुकाबला है। जय भगवान अंतिल जी कांग्रेस और कृष्णा गहलोत जी बीजेपी के बीच में। रादौर में श्याम सिंह राणा बीजेपी से हैं, ये काफी बढ़त में है। सिरसा से कड़ा मुकाबला गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच में। हिसार में निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल जी हमें काफी बड़े मार्जिन से सीट को निकालती हुई लग रही हैं। भिवानी में घनश्याम सर्राफ जी जो लगातार 3 बार से जीत ही रहे हैं, अब की बार भी बढ़त में हैं। और एलनाबाद में है अभय सिंह चौटाला एकदम सीट को निकालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पीछे से इनको भरत सिंह बेनीवाल भी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ौदा सीट ये इंदुराज नरवाल पिछली बार बाई इलेक्शन में जीते थे, अब की बार भी आराम से जीत जाएंगे। बाडा में सोमवीर सिंह शोरान कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में हैं। बरवाड़ा से रणवीर गंगवा बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त में हैं। बावड़ से कृष्ण कुमार बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त में हैं। बवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त में हैं और बड़खल सीट से धनेश अदलखा बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त में हैं। जी। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त में हैं, यानी कि फरीदाबाद जिले में बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद बादशाहपुर सीट पर राव नरवीर सिंह बीजेपी और वर्धन यादव कांग्रेस के काफी कड़ा मुकाबला है। फतेहाबाद बलवान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में है। दादरी से मनीषा सांगवान कांग्रेस की प्रत्याशी बढ़त में है। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा जी बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त में हैं। जी। अगला हमारी लिस्ट में नाम है इसराना कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इसराना में बलवीर वाल्मीकि जी कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। लाडवा जो कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री की सीट है, तो यहाँ कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ मौजूदा विधायक मेवा सिंह जी जो कि कांग्रेस से हैं और अभी मुख्यमंत्री जी
करनाल से बाई इलेक्शन, करनाल से जो है इलेक्शन जीत करके आए थे। तो उनको अभी जो लाडवा सीट अलॉट की गई है, और लाडवा पे मेवा सिंह जी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और एज कहीं ना कहीं मेवा सिंह जी को हमारे सूत्रों से हमें पता चला है। होडल होडल में उदयभान चौधरी जी कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में हैं। इंद्री से राकेश कंबोज जी कांग्रेस के प्रत्याशी, जगाधरी से अकरम खान कांग्रेस के प्रत्याशी, बहादुरगढ़ से राजेश जून जी जो कि इंडिपेंडेंट हैं, वो हमें बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। यमुनानगर में घनश्याम दास बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। कोसली जगदीश यादव कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो हमें बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। रानिया अर्जुन चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। पुंडरी से सतबीर इंडिपेंडेंट हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। नरवाना से विद्या रानी जी इनेलो की प्रत्याशी हैं, अच्छी खासी बढ़त में दिख रही हैं। हांसी में विनोद भ्याणा जी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो हमें बढ़त में दिख रहे हैं। नलवा से अनिल मान जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए लग रहे हैं। कालावाड़ी सीट पर शीशपाल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये बढ़त बनाए हुए हैं। नीलोखेड़ी में धर्मपाल सिंह गोंदर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। खरखोदा जयवीर वाल्मीकि जो कि लगातार 2-3 बार से जीतते हुए आ रहे हैं, अच्छी खासी बढ़त के साथ हमें चुनाव को निकालते हुए लग रहे हैं। महेंद्रगढ़ रावदान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बढ़त में हैं। कलानौर में शकुंतला खटक कांग्रेस की प्रत्याशी बढ़त में हैं। बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में हैं। रेवाड़ी से चिरंजीव राव कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में हैं। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में हैं। नारनौल जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस के प्रत्याशी ये अच्छी खासी बढ़त के साथ चुनाव को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कालका प्रदीप चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में हैं। पृथला रघुवीर तेवतिया कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त में हैं। पेहवा मनदीप छाता कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये बढ़त बनाए हुए हैं। और पटौदी सीट पर विमला चौधरी जी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, ये बढ़त बनाए हुए हैं। पलवल में करण सिंह दलाल जी कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। गोला सीट पर देवेंद्र हंस ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कि बढ़त बनाए हुए हैं। गरोंडा हरविंद्र कल्याण बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। किलोई किलोई में जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है। कलायत में कमलेश ढांडा बीजेपी और विकास सहारण कांग्रेस के इनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। डबवाली सीट पर अमित सिहाग जी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अच्छी खासी बढ़त लिए हुए हैं। असंध में शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कि बढ़त बनाए हुए हैं। नलवा सीट पर अनिल मान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बढ़त में हैं। महम में बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट और बलराम दांगी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। कैथल में आदित्य सुरजेवाला जी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो हमारे निष्कर्ष में ये 90 की 90 सीटों का कुछ ब्यौरा हमने रखा है। जी, हमने 90 विधानसभा सीटों पर एक-एक करके आकलन किया। लेकिन अगर हम नंबरों की बात करें, क्योंकि हमारे दर्शक भी हैं, वो जानना चाहेंगे नंबरों में कि कौन-सी पार्टी ज़्यादा बढ़त पे है, और अगर रेंज में भी बात करें तो कितनी सीट आ सकती है इस बार? अगर हम कांग्रेस सीट की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कितनी सीट बन सकती है उनकी, और बीजेपी भी बात करें तो, और अगर हम निर्दलीय को भी इंक्लूड कर लें तो निर्दलीयों की कितनी सीट रह सकती है इस बार? देखिए, जो हमने विश्लेषण किया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 51 से 52 सीटें तो जीतने जा ही रही है। जी। वहीं बीजेपी जो है वो लगभग 27 या 28 सीटें जीतती हुई हमें लग रही है। जी। और
इनेलो पार्टी जो है, इंडियन नेशनल लोकदल, 4 से 5 सीटें वो भी जीत सकती है। इसके अलावा जो भी दल हैं या निर्दलीय हैं, वो 7 से 8 पर सीटें निकालेंगे, ऐसा विश्लेषण में हमारे विश्लेषण में निकला है। जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने तमाम विधानसभा सीटों पर चर्चा की और एक-एक का जायजा करते हुए आपको बताया कि कौन कैंडिडेट इस बार बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबरों की बात करें तो नंबरों पे भी हमने बात की कि कौन सी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, कितनी सीट्स आने वाली है। हाँ, इनमें प्लस माइनस हो सकता है, चुनाव है क्योंकि अभी हुए नहीं है, चुनाव होने वाले हैं। लेकिन विश्लेषण का अंदाजा ये कहता है, ये हमने जाना पंकज जैन जी से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उम्मीद करते हैं आपको अगर कोई सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करेंगे और हम आपके सवालों को हमारे पॉडकास्ट में ज़रूर शामिल करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।